देखिए, स्वाभाविक रूप से जब G20 विचार करेगा तो विश्व के सामने विद्यमान जो अनेक अनेक चुनौतियां हैं उन सब पर वो विचार विमर्श करेगा। इस बार अध्यक्षता भारत की है, तो भारत ने थीम तय की है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। मैं समझता हूँ इस थीम में सारी की सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं और विमर्श को आगे बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम और अच्छे निष्कर्ष हमको देखने को मिलेंगे। देखिए, G20 में जो वैश्विक साझा चुनौतियां हैं उन पर भी विचार विमर्श करेंगे और भारत का हित कैसे सुरक्षित हो इस मामले में भी आप सब एक तौर से बेफिक्र हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ कि इस विषय में थोड़ा सा आप विस्तार से G20 के बारे में जानकारी ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन की स्थिति आती है तो भी पानी का विषय आता है, जब खेती किसानी का विषय आता है तो भी पानी का विषय आता है, जब पीने के स्वच्छ पानी की ज़रूरत होती है तो भी पानी का विषय आता है और स्वाभाविक रूप से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे उसका स्तर नीचे जा रहा है, ये भी हम सबकी चिंता का विषय है। तो जब मैंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये जब तीनों चीज़ें थीम के रूप में हैं तो आप ऐसा मानकर चलें कि सभी आवश्यक विषयों पर अलग अलग फोरम पर अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा होगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थिति है उससे देश और दुनिया पूरी तरह चिंतित भी है और गंभीर भी है। G20 में भी इस पर गंभीरता से विचार होने वाला है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो खेती पर ही पड़ने वाला है और इस दृष्टि से बाकी देश भी काम तो कर ही रहे हैं और भारत भी इस बात की कोशिश कर रहा है अपने कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कि हम ऐसी बीज और ऐसी फसलों को ईजाद कर सकें जो आने वाले कल में जब इस प्रकार की चुनौतियां आवें तो उन चुनौतियों में भी वो सरवाइव कर सके और हमारा कृषि उत्पादन प्रभावित ना हो। देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कमज़ोर वर्ग हो, पिछड़ा हो, उसके लिए हम लोग सरकार की नीतियों और योजनाओं के माध्यम से समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। पिछले 8 वर्षों में भी जो प्रयत्न हुआ है गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, वह निश्चित रूप से रहने वाला है। लेकिन समूची दुनिया में भी ऐसी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों पर विमर्श करने के लिए, उनके निराकरण के लिए G20 जैसे संगठनों का निश्चित रूप से काफ़ी योगदान होता है। G20 ऐसे सभी विषयों पर विमर्श करने वाला है, अलग अलग उनकी बैठकें संपन्न होने वाली हैं, सभी स्तरों पर संपन्न होने वाली हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कि विमर्श से पहले और विमर्श को कंक्लूड होने तक कोई भी चीज़ को बाहर करना, चर्चा करना, ये उचित नहीं होता।